हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास हमारी क्लास थर्ड की है। क्लास थर्ड में हिंदी सेकंड, हिंदी निहारिका। हिंदी निहारिका से ये आज का हमारा जो लेसन है वो है 18 और ये हमारी बुक का सबसे लास्ट लेसन है, यानी एनुअल एग्जाम का ये सबसे लास्ट चैप्टर आज का हमारा रहेगा। लेसन 18 स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर के बारे में इस लेसन में सब कुछ बताया गया है। एक तरह से कहा जा सकता है कि पंजाब राज्य के अमृतसर में स्थित स्वर्ण मंदिर एक पवित्र दर्शनीय तीर्थ स्थल है। यानी हमारे देश में अनेकों प्रदेश है, प्रांत हैं, उसमें से एक प्रदेश का नाम है पंजाब। वहाँ पर अमृतसर नाम का एक स्थान है, जगह है, जहाँ पर ये स्वर्ण मंदिर है। सिख धर्म के लिए ये एक दर्शनीय यानी सबसे पवित्र स्थान माना गया है। यहाँ पर एक स्वर्ण मंदिर है जो सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक तीर्थ स्थल माना गया है। इस पाठ में उसी के बारे में जानकारी दी जा रही है। सिख धर्म का त्योहार है बैसाखी। यहीं से ये पाठ हमारा शुरू हो रहा है। स्टार्टिंग में ही लिखा है कि अमृतसर में विशेष रूप से चहल पहल दिखाई दे रही है। यानी बैसाखी के दिन जो सिखों का त्योहार है, इस दिन अमृतसर में चारों ओर चहल पहल मची हुई है, दिखाई दे रही है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है। लोग एक जगह से दूसरी जगह आ रहे हैं, जा रहे हैं। लेकिन अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है वो उनका तीर्थ स्थल है, इसलिए वहाँ उस मंदिर में आना जाना लगातार लगा हुआ है। इस दिन यहाँ पर मेला भी लगता है। लोग इस मेले का आनंद लेते हैं, मेले में घूमते हैं, मेले में तरह तरह की जो चीजें हैं उनको खरीदते हैं, मनोरंजन करते हैं। स्वर्ण मंदिर बहुत ही सुंदर है, सुनहरे रंग का है। इसके गुंबद जो है, जो सबसे ऊपरी का जो गोलाकार मंदिर के ऊपर का जो सबसे ऊपर का गुंबद बना हुआ है, जो गोल आकार में है, वह सुनहरे रंग का, यानी सोना पीले रंग का धातु होता है, उसी के रंग का वो गुंबद बना हुआ है। शायद इसी वजह से इसको स्वर्ण मंदिर कहा जाता होगा। अब इसके निर्माण की कहानी भी दी गई है। इसके निर्माण की कहानी जो है बहुत लंबी है। ये जो अमृतसर जहाँ जो जगह इस समय है, वो पहले एक सुनसान निर्जन वन हुआ करता था, जहाँ कोई भी आता जाता नहीं था। उस निर्जन वन में एक तालाब था, सरोवर जिसको कहते हैं। एक बार की बात है कि गुरु नानक देव सन 1532 ईस्वी में वहाँ गए और कुछ देर वहाँ पे उन्होंने समय बिताया। वहाँ का जो वातावरण था वो उनके मन को बहुत ही अच्छा लगा। शांत स्थान था, सरोवर का पानी उन्हें बहुत ही सुकून महसूस करा रहा था। कुछ समय उन्होंने वहाँ पे व्यतीत किया, बिताया। उसके बाद जो सिख धर्म के चौथे गुरु हुए रामदास जी, एक बार वो उधर से गुजरे और जिस स्थान पे उन्होंने समय बिताया उसको गुरु का चक्र के नाम से जाना गया। उसके बाद जो सिख धर्म के पांचवें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव जी, उस सरोवर का उन्होंने दोबारा निर्माण कराया। वो तो प्राकृतिक रूप से था, वन में जो तालाब था वो तो प्राकृतिक रूप से था। लेकिन जब पांचवें गुरु अर्जुन देव जी उस सरोवर के पास गए तो उन्होंने उस सरोवर का निर्माण करवाया और उसे अमृतसर का नाम दिया। अमृतसर का अर्थ होता है अमृत का तालाब। उन्होंने स्वर्ण मंदिर को सरोवर के मध्य यानी बीचों बीच बनवाया। जो सरोवर यानी तालाब था
उसके बीचों बीच उन्होंने उस स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया। इसकी नींव 1588 ईस्वी में उन्होंने डाली थी। स्वर्ण मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। ये 2 मंजिला बना हुआ है। बीच का जो मंदिर का सबसे ऊपरी बीच का जो गोलाकार हिस्सा है उसको गुंबद कहते हैं, वो सुनहरे रंग का है। इस मंदिर में 4 द्वार बने हुए हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये जो 4 द्वार हैं मंदिर के, वो चारों ओर से लोगों के आने जाने के लिए चारों दिशाओं से लोग आए जाए, इस तरह से इसको बनाया गया है ताकि ये इस मंदिर में सभी लोगों का स्वागत है, यानी चारों दिशाओं से लोग आए इस मंदिर में, उन सबका यहाँ पे स्वागत है। तालाब के पश्चिमी तट पर संगमरमर का जो मार्ग बना है वो मार्ग मंदिर तक जाता है। मार्ग के अंत में जो गोलाकार दर्शनीय द्वार बना है, ये जो द्वार बना है ये हाथी के दांत से, इस पे कारीगरी जो डिजाइन बनाई जाती है, कारीगरी इसको कहते हैं, वो हाथी के दांत पर बनी हुई है। मंदिर के प्रवेश द्वार यानी जहाँ से मंदिर के अंदर जाया जाता है, जहाँ को प्रवेश किया जाता है जिस द्वार से, उस द्वार के जो सामने अकाल तख्त है, अकाल तख्त के नाम से वो लोग जानते, अकाल तख्त के नाम से सिख लोग उसको मानते हैं। ये सिख गुरुओं के राज्य सिंहासन के रूप में बना हुआ है। इसी सिंहासन पर बैठ करके वो लोग न्याय की बातें या धार्मिक जो धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक बातें थी उनका वो लोग वहीं पे बैठ करके प्रवचन एक तरह से कह सकते हैं किया करते थे। प्रतिदिन यानी रोज सोने की पालकी में गुरु ग्रंथ साहब को स्वर्ण मंदिर में लाया जाता है। रोज सुबह के समय में सोने की पालकी में गुरु ग्रंथ साहब जो उनका पवित्र धार्मिक पुस्तक है उसको उस पालकी में रख करके स्वर्ण मंदिर में लाया जाता है और रोज रात को 10 बजे फिर वो वापस रख दिया जाता है। रागियों के द्वारा गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है, यानी जो जैसे हर धार्मिक स्थलों पर, जैसे चाहे वो मंदिर हुआ, मस्जिद हुआ, गुरुद्वारा, उन सब में पाठ किया जाता है, लोग भजन कीर्तन करते हैं। तो ये जो भजन कीर्तन का कार्य होता है वो मंदिर में एक साइड में किया जाता है। तो ये स्वर्ण मंदिर में भी ये होता है। तो ये जो पाठ करते हैं या गुरु साहब का जो वचन गाते हैं ये रागियों के द्वारा होता है, यानी जो लोग गाते हैं उनको रागी के नाम से जाना जाता है। मंदिर के जो चारों ओर का जो चारों तरफ से जो चबूतरे की तरफ से रास्ता दिया गया है उसको प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, यानी उसके मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए उसको बनाया गया है। इसकी जो सीढ़ियां हैं, यानी जो प्रदक्षिणा पथ यानी जो परिक्रमा करने के लिए जो मार्ग बनाया गया है उसकी जो सीढ़ियां हैं वो पवित्र जो लोगों का तालाब है उसमें वो सीढ़ियां वहां तक जाती हैं। लोग वहां जाकर के स्नान करते हैं या मंदिर में जाने से पहले हाथ मुंह धुलते हैं, तो वो सब उसी सरोवर से में लोग जाकर के करते हैं। और इस पवित्र सरोवर को ये लोग जो पवित्र सरोवर के में जाने के लिए जो सीढ़ियां बनी हुई हैं उसको ही हरि की पौड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ऊपरी मंजिल पर एक छोटा सा शीश महल बना हुआ है। यह स्वर्ण मंदिर पवित्र स्थान होने के साथ दर्शनीय भी है, यानी लोग इसको देखने के लिए दूर दूर से आते हैं। ये बहुत ही सुंदर बना हुआ भी है। तालाब के बीच बनने के नाते ये और भी अधिक सुंदर लगता है। ये धार्मिक स्थान सिखों का है। वैसे तो यहाँ सभी धर्म के लोग जाते हैं देखने के लिए, घूमने के लिए। तो ये हमारा स्वर्ण मंदिर पाठ है, जो पाठ में जो दिया था वो हमने आपको समझाने की कोशिश की। अब बारी आती है शब्दार्थ की।
तो शब्दार्थ के लिए आप अपनी बुक अपने सामने रखिए, ताकि जो हम शब्द और अर्थ आपको समझा रहे हैं वो बुक में देख करके आप भी पढ़ सकें। तो शब्दार्थ को हम शुरू करते हैं। निर्जन यानी एकांत स्थान, यानी सुनसान, जहाँ पे एकदम सन्नाटा हो, निर्जन स्थान जिसको कहते हैं। प्रतीक, प्रतीक का अर्थ होता है संकेत। चहल पहल यानी रौनक। दर्शनीय, देखने योग्य। सरोवर, बड़ा तालाब। रागियों यानी पाठ करने वाले, जो सिख धर्म का जो पुस्तक है, जो अभी हमने आपको समझाया, उसका जो लोग पाठ करते हैं उनको रागी कहा जाता है। गुंबद यानी मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्सा, मंदिर का जो सबसे ऊपर का जो गोलाकार हिस्सा होता है उसको। रागियों यानी पाठ करने वाले। गुंबद मंदिर का सबसे ऊपरी हिस्सा, और मुख यानी मोहित। तो यहाँ तक का ये हमारा शब्दार्थ हो गया। और अब बारी होती है प्रश्नोत्तर की। तो प्रश्नोत्तर के लिए हम प्रश्न और उत्तर दोनों साथ साथ बोलते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, स्वर्ण मंदिर के 4 द्वार किस बात के प्रतीक है? उत्तर है, स्वर्ण मंदिर के 4 द्वार इस बात के प्रतीक हैं कि चारों दिशाओं से आने वाले व्यक्तियों का यहाँ स्वागत है। प्रश्न दूसरा है, सिखों की धार्मिक बातों का निर्णय कहाँ होता है? उत्तर है, अकाल तख्त जो सिख गुरुओं के राज सिंहासन के रूप में जाना जाता है, आज भी सिखों की धार्मिक बातों का निर्णय यही होता है। प्रश्न तीसरा है, स्वर्ण मंदिर को यह नाम क्यों दिया गया? उत्तर है, स्वर्ण मंदिर बहुत सुंदर है। इसके सुनहरे गुंबद तथा सुनहरी दीवारों के कारण ही इसे स्वर्ण मंदिर नाम दिया गया। प्रश्न 4, इस मंदिर की नींव किसने रखी? इसका निर्माण किसने करवाया था? उत्तर है, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव जी इस मंदिर की नींव रखी और इसका निर्माण भी करवाया। प्रश्न 5वां है, हर की पौड़ी किन्हें कहा जाता है? उत्तर है, मंदिर के चारों ओर बने प्रदक्षिणा पथ जिसकी सीढ़ियां पवित्र सरोवर तक जाती हैं, इन्हें ही हर की पौड़ी कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा रिक्त स्थान यानी खाली जगह से है। इसमें आप देखेंगे कि वाक्य दिया गया है और वाक्य के साथ साथ ब्रैकेट में 2 शब्द दिए गए हैं, जिसमें से एक सही है और दूसरा गलत है। तो वाक्य जो दिया गया है उसमें एक स्थान को रिक्त यानी खाली रखा गया है। तो रिक्त स्थान यानी खाली जगह के प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। तो रिक्त स्थान के लिए जो वाक्य दिए गए उसको हम शुरू करें। क 1532 ईस्वी में गुरु नानक देव जी यहाँ कुछ देर डैश थे। अब ब्रैकेट में हमको 2 शब्द दिए गए हैं, पहला ठहरे और दूसरा दौड़े। तो सही जवाब हमारा है ठहरे। वाक्य में हमने इसको भर लिया और उसके बाद से ये वाक्य हमारा पूरा होता है। तो हम वाक्य को पूरा करके इस तरह से पढ़ेंगे कि 1532 ईस्वी में गुरु नानक देव जी यहाँ कुछ देर ठहरे थे। दूसरा है ख, अमृतसर में विशेष रूप से डैश दिखाई देती है। ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं शांति और दूसरा है चहल पहल। तो दूसरा जो हमारा शब्द दिया गया है चहल पहल, हमने इस शब्द को दिए गए ख वाले वाक्य की खाली जगह में भर दिया। वाक्य हमारा पूरा होता है, तो हम इसको पूरा करने के बाद पढ़ते हैं कि अमृतसर में विशेष रूप से चहल पहल दिखाई देती है। तीसरा प्रश्न है ग, तालाब के पश्चिमी तट के साथ साथ
डैश का मार्ग मंदिर तक जाता है। ब्रैकेट में दो शब्द मिले हैं, संगमरमर और दूसरा है पत्थर। तो संगमरमर जो शब्द पहला वाला है वो हमारा सही जवाब है। इसको हमने ग वाले दिए गए खाली जगह में हमने भर दिया। वाक्य हमारा पूरा होता है तो हम पढ़ेंगे कि तालाब के पश्चिमी तट के साथ साथ संगमरमर का मार्ग मंदिर तक जाता है। घ अगला प्रश्न हमारा है घ मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने डैश है। ब्रैकेट में दिया गया है अकाल तख्त और दूसरा है सोने का तख्त। तो पहला वाला ऑप्शन हमारा अकाल तख्त हमारा सही जवाब है। इसमें इस शब्द को हमने दिए गए घ वाले वाक्य की खाली जगह में भर दिया। वाक्य हमारा पूरा होता है तो हम पढ़ते हैं कि मंदिर के प्रवेश द्वार के सामने अकाल तख्त है। इसके बाद अंग यानी पांचवा प्रश्न हमारा आता है मंदिर के चारों ओर डैश है। ब्रैकेट में शब्द दिए गए हैं प्रदक्षिणा पथ और रेलवे लाइन, जिसमें से पहला ऑप्शन हमारा सही है प्रदक्षिणा पथ। और हमारा वाक्य में इसको भरा जाएगा दिए गए खाली जगह में। तो वाक्य हमारा पूरा होगा मंदिर के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ है। तो इस तरह से हमारा दिए गए खाली जगह का जो प्रश्न है या रिक्त स्थान का जो वाक्य दिया गया तो हमारा पूरा होता है। अगला प्रश्न हमारा है वाक्य बनाने का कि निम्नलिखित के विषय में वाक्य लिखो। 3 शब्द हमको मिल रहे हैं, 3 शब्दों से हमको वाक्य बनाना होगा, जिसमें से पहला शब्द हमको मिला है अमृत का तालाब। अमृत का तालाब शब्द से हमने जब वाक्य बनाया तो हमने लिखा अमृतसर का अर्थ अमृत का तालाब है। दूसरा शब्द हमको मिला है गुरु ग्रंथ साहिब। अब हमको इस गुरु ग्रंथ साहिब से वाक्य बनाना है तो हमने बनाया कि प्रतिदिन सोने की पालकी में गुरु ग्रंथ साहिब को स्वर्ण मंदिर में लाया जाता है। तीसरा शब्द हमको मिला है बैसाखी। ये सिखों का त्योहार होता है। अब हमको बैसाखी शब्द से वाक्य बनाना है तो हमने बनाया कि बैसाखी सिख धर्म का त्योहार है। इसके बाद हमको पर्यायवाची शब्द लिखने के लिए दिया गया है कि 2-2 शब्द हमको बताने होंगे हर शब्द के। यानी पहला शब्द 5 शब्द इस तरह से हमको दिए गए हैं स्वर्ण, सुंदर, हाथी, अमृत और तालाब। ये 5 शब्द हैं। हमको हर शब्द का 2 पर्यायवाची शब्द बताना है। तो पहला शब्द दिया गया है स्वर्ण। स्वर्ण यानी सोना और दूसरा होगा कनक। दूसरा शब्द है सुंदर। सुंदर शब्द का 2 पर्यायवाची हमको लिखना है। तो पहला हो गया मनोहर और दूसरा मोहक। तीसरा शब्द है हाथी। हाथी शब्द से हमको 2 पर्यायवाची बनाना है। पहला हो गया गज और दूसरा कुंजर। चौथा शब्द है अमृत। अमृत शब्द से हमने जब वाक्य बनाया तो हमने लिखा सोम और दूसरा सुधा। पांचवा शब्द है हमारा तालाब। तालाब से हमने जब पर्यायवाची 2 बनाया तो पहला लिखा है सरोवर और दूसरा जलाशय। तो इस तरह से ये हमारा जो बुक में यानी अभ्यास में जितने भी दिए गए थे प्रश्नोत्तर, खाली जगह, वाक्य बनाओ, पर्यायवाची, यहाँ तक हमने कर दिया। भाषा ज्ञान में पहला दिया गया है, ये हमने आपको बताया नहीं। इसके बाद का हमने क्वेश्चन आपको 3rd क्वेश्चन करा दिया। तो इसको भाषा ज्ञान को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। जातिवाचक संज्ञा। एक ही जाति की समस्त वस्तुओं का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बालक, पुस्तक, मेज, गाय आदि। इन शब्दों से संसार के सभी बालकों, पुस्तकों, मेजों और पशुओं का बोध हो रहा है। अब जैसे कहा जा रहा है कि कक्षा में बालक बैठे हैं। अब यहाँ बालक जो शब्द आया वो किसी
दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सबके बारे में उसमें जिक्र हो जाएगा। पुस्तक किसी एक विषय से संबंधित नहीं होता है, तमाम विषय होते हैं। उन विषयों की सभी पुस्तकों को उसमें बोध कराया जाएगा। इस तरह से जब भी कोई भी शब्द पूरी जाति यानी पूरे वर्ग का बोध कराती है तो उसको भी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसमें किसी एक के बारे में नहीं की जाती है बात। उस शब्द में उस जाति या उस वर्ग से आने वाले सभी का बोध होता है। प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित अनुच्छेद में से जातिवाचक शब्द छांटकर लिखो। यहाँ पे एक वाक्य दिया गया है, स्वर्ण मंदिर संगमरमर से बना हुआ है। यह 2 मंजिला भवन है। इसका गुंबद सुनहरा है। इस मंदिर के चारों ओर 4 द्वार बने हैं जो इस बात के प्रतीक हैं कि चारों दिशाओं से आने वाले व्यक्तियों का यहाँ स्वागत है। अब इस अनुच्छेद से यानी ये जो वाक्य हमको दिए गए हैं अनुच्छेद के रूप में, इनमें से हमको जातिवाचक संज्ञा बताना होगा कि इसमें से जातिवाचक संज्ञा क्या है। मंदिर, स्वर्ण मंदिर तो वैसे तो भारत में एक ही है जो अमृतसर में है, इसलिए ये शब्द सिर्फ अगर मंदिर होता तो वो तो हर जगह है, हर क्षेत्र में मिल जाएंगे, लेकिन स्वर्ण मंदिर कहा गया है इसलिए नहीं। संगमरमर जो पत्थर है वो कई रंग के होते हैं, लेकिन ये जातिवाचक में आ सकते हैं। भवन, गुंबद, द्वार, व्यक्तियों, ये जो शब्द हैं ये हमारे जातिवाचक संज्ञा से लिए जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमने आपको पर्यायवाची का कराया ही है। इसके बाद से अब बारी आती है आज के उच्चारण अभ्यास। ये जो पाठ के अंत में दिया जाता है इसको हमको तेज आवाज में बोल करके पढ़ना होता है। तो हम शुरू करते हैं, आप मेरे साथ साथ इन शब्दों को दोहराते जाइए। गुंबद, मढ़ा, वातावरण, निर्माण, संगमरमर, स्थापना, धार्मिक, प्रदक्षिणा, सीढ़ियां, पौड़ी। एक बार हम फिर से इसको रिपीट करेंगे। गुंबद, मढ़ा, वातावरण, निर्माण, संगमरमर, स्थापना, धार्मिक, प्रदक्षिणा, सीढ़ियां, पौड़ी। तो ये हमारा उच्चारण अभ्यास का हो गया शब्द। इनको हम लोग को तेज आवाज में, फिलहाल अभी तो ऑनलाइन क्लास है तो सिर्फ पढ़ना ही है, लेकिन अगर हम लोग का ऑफलाइन क्लास होता, आप स्कूल में आकर करते हैं तो ये हमारा डिक्टेशन वर्ड का भी एक एग्जाम लिया जाता है। तो ये जो कठिन शब्द जो पाठ के अंत में दिए जाते हैं उच्चारण अभ्यास के रूप में इसमें दिए गए हैं, इन्हीं से हम डिक्टेशन का एग्जाम भी लेते हैं। लेकिन जब ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो डिक्टेशन के तो एग्जाम हो नहीं रहे हैं, तो इन शब्दों को आप घर बैठे बैठे ही पढ़िए और कभी भी फुर्सत मिले तो इन शब्दों को बोल करके बिना देखे लिखने की कोशिश भी करिए, ताकि आपका लिखने का अभ्यास, कठिन शब्दों को लिखने का अभ्यास बना रहे। अब बारी आती है आज के होमवर्क की। तो होमवर्क को हम लिख रहे हैं, आप उसको अपनी स्कूल डायरी में नोट कर सकते हैं। वैसे तो सारे क्वेश्चन हम आपको पीडीएफ में देंगे ही, केवल शब्दार्थ का प्रश्न जो है वो हम आपको पीडीएफ में नहीं देते हैं, क्योंकि ये बुक से देख करके लिखने होते हैं। इसलिए होमवर्क में हम शब्दार्थ आपको लिख करके याद करने के लिए दे रहे हैं। कार्य भी नोट कर लीजिए आप लोग।
याद कीजिए। ये आपके बुक में दिया ही गया है, उसको देख करके लिखिए अपनी क्लास वर्क की जो कॉपी है। लिखने के बाद इसको याद भी करिएगा। तो आज की क्लास हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो रही है। अब इसके बाद से हमारा रिवीजन क्लास स्टार्ट होगा। तो उम्मीद करते हैं आपकी कॉपियाँ जल्दी से जल्दी कंप्लीट भी हो जाएंगी। कंप्लीट करने के बाद से आप चाहें तो पेरेंट्स से भेज करके कॉपी स्कूल में सबमिट करिए, ताकि आपका कॉपी समय से हम चेक भी कर सकें।